हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में यूपी समय से भर लें सीटेट फॉर्म वरना जाना पड़ेगा MP बिहार। यूपी PCS 14 मई को होगी PCS प्रारंभिक परीक्षा। यूपी PCS के इंटरव्यू में फेल हुए तो निजी संस्थानों में मिलेगा मौका। यूपी तकनीकी शिक्षा में ड्रोन रोबोटिक AI की पढ़ाई। तो इस वीडियो में आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक और हमारे अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, समय से भर लें CTET फॉर्म वरना जाना पड़ेगा MP बिहार। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय समेत यूपी की शिक्षक भर्ती में मान्य केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में देर से फॉर्म भरने वालों को MP बिहार समेत दूसरे राज्यों भेजा गया था। चलिए पूरी सूचना देखते हैं। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय समेत उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में मान्य केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के लिए समय से फॉर्म भर लें, नहीं तो परीक्षा देने दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। CTET जुलाई 2023 सत्र की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 27 अप्रैल से 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने दिसंबर 2022 सत्र से पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर केंद्र आवंटित करना शुरू किया था। यही कारण है कि पिछली बार यूपी के निर्धारित संख्या पूरी होने के कारण CBSE ने हजारों अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि के शहरों में केंद्र आवंटित किया था। यूपी में केंद्र नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। ऐसे में आवेदन के लिए अंतिम समय तक इंतजार करने वालों को इस बार भी नुकसान हो सकता है। इस बार सहारनपुर में भी होगी परीक्षा। CTET इस बार सहारनपुर में भी होगी। CBSE ने दिसंबर सत्र में 21 जिलों में परीक्षा कराई थी, अब 22 जिलों में परीक्षा होगी। सहारनपुर जिला बढ़ाया गया है और यहाँ 2403 सीटों का कोटा है। इस बार यूपी के 22 शहरों में 4,31,746 अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित किया गया है। वाराणसी प्रयागराज की सीटें 4 दिन में फुल हो गई हैं। CTET जुलाई और अगस्त 2023 में कराई जाएगी। मज़े की बात है कि 27 अप्रैल को आवेदन शुरू होने के 4 दिन में ही रविवार दोपहर तक प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में प्राथमिक स्तर की CTET की सीटें फुल हो गई थीं। प्रयागराज की 36,036, वाराणसी की 35,236, अयोध्या की 8,509, गाजीपुर 5,005 और बलिया की 3,604 सीटों का कोटा भर चुका है। अब इन जिलों के अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में परीक्षा देने जाना पड़ेगा। समय से फॉर्म नहीं भरा तो दूसरे राज्य में भी जाना पड़ सकता है। तो 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 22 चुनिंदा जिलों में कराई जाएगी परीक्षा और दिसंबर सत्र से पहले आओ पहले पाओ से मिलेगा सेंटर। तो जो भी अभ्यर्थी CTET का फॉर्म भरना चाहते हैं वो जल्द से जल्द भरने, वरना आपको दूसरे राज्यों में पेपर देने के लिए जाना पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 14 मई को ही होगी PCS प्रारंभिक परीक्षा है। इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है। 13 मई को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होनी है। ऐसे में परीक्षा तिथि को लेकर अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के आयोजन में कोई बाधा नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 मई को ही होगी। PCS 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। PCS के 173 पदों के लिए तकरीबन 5,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नगर निगम चुनाव के वोट तो EVM पर पड़ेंगे, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। मतगणना 13 अप्रैल को होगी। EVM पर वोटिंग के परिणाम तो एक दिन में आ जाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर की गिनती में वक्त लगता है। परिणाम आने में एक दिन का वक्त लग सकता है। मतगणना में शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और ठीक अगले दिन 14 मई को प्रस्तावित PCS परीक्षा कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि शासन परीक्षा कराने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आयोग की तरफ से पूरी तरह कहा गया है कि 14 मई को ही PCS परीक्षा प्रारंभिक PCS परीक्षा कराई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। PCS के इंटरव्यू में फेल हुए तो निजी संस्थानों में मिलेगा मौका। निजी एजेंसियों में नौकरी के लिए अभ्यर्थियों का प्रमाणित डाटा तैयार करेगा UPPSC। ओवर एज मेधावियों के लिए उपलब्ध रहेंगे रोजगार के अवसर। चलिए पूरी सूचना देखते हैं।
कड़ी मेहनत और लगन से बार बार पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचने वाले जो अभ्यर्थी आखिरी पड़ाव में असफल हो रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने के काम भी अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा। आयोग का प्रयास होगा कि ऐसे अभ्यर्थियों को निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर मिले। आयोग की यह पहल अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत प्रदान करने वाली है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो 8-10 साल से पीसीएस परीक्षा में लगातार शामिल हो रहे हैं। कई बार इंटरव्यू तक का सफ़र पूरा किया लेकिन अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली। पीसीएस अफसर बनने के लिए कई अभ्यर्थी ओवरेज होने की दहलीज पर पहुंच गए हैं और कई अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं। आयोग अब ऐसे सभी अभ्यर्थियों का प्रमाणित डाटा तैयार करेगा, लेकिन इसके लिए पहले अभ्यर्थियों से उनकी सहमति ली जाएगी। अगर अभ्यर्थी इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो प्रमाणित डाटा में अभ्यर्थी का नाम और फ़ोन नंबर शामिल किया जाएगा और आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा ताकि निजी एजेंसियां ऐसे मेधावियों को अपने यहाँ नौकरी के लिए आमंत्रित कर सकें। आयोग के सूत्रों ने बताया इस व्यवस्था को लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार से भी सहयोग लिया जाएगा। आयोग का मानना है कि जो अभ्यर्थी प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा में इंटरव्यू तक का सफ़र पूरा कर रहे हैं, वे मेरिट में किसी से भी कम नहीं हैं। अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। पीसीएस परीक्षा में इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद उन भर्तियों को भी शामिल किया जाएगा जिसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होता है। इसमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, राज्य कृषि सेवा, पीसीएस जे जैसी भर्तियां शामिल हैं। पीसीएस के बाद सबसे पहले सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती को इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा और जो अभ्यर्थी अपनी सहमति देंगे उनके नाम और फ़ोन नंबर आयोग द्वारा जारी किया जाएगा ताकि निजी एजेंसियों से उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। तो पीसीएस मेंस के आवेदन में सहमति कॉलम होगा। आयोग की तैयारी कि पीसीएस अभ्यर्थियों मुख्य परीक्षा के आवेदन में अभ्यर्थियों से उनकी सहमति लेने से संबंधित एक कॉलम भी शामिल कर लिया जाए। पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा से ही इसे लागू करने की तैयारी है। मुख्य परीक्षा में शामिल कोई अभ्यर्थी चाहता है कि प्रमाणित डेटा में उसका नाम और नंबर शामिल किया जाए तो उसे आवेदन में सहमति का कॉलम भरना होगा। तो यदि कोई पीसीएस अभ्यर्थी चाहता है कि उसका नाम और मोबाइल नंबर प्रमाणित किया जाए तो उसको सहमति देनी होगी, कॉलम दिया जाएगा। उसमें आपको मेंस के फॉर्म में उस कॉलम में सहमति देनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। तकनीकी शिक्षा में ड्रोन, रोबोटिक, एआई की पढ़ाई। यूपी में तकनीकी शिक्षा में डिग्री व डिप्लोमा के परंपरागत कोर्सों से छात्रों का मुंहबंद देखते हुए अब आधुनिक ट्रेड शामिल किए जाएंगे। तकनीकी कॉलेजों में रोबोटिक, साइबर, ड्रोन, एआई, रेफ्रिजरेटर, मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कोर्स शुरू होंगे। इन कोर्सों को शुरू करने के लिए फैकल्टी को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। इंडस्ट्री 4.0 के वैश्विक मानक के मुताबिक यूपी के तकनीकी कॉलेजों को एडवांस तकनीकी शिक्षा के माध्यम से छात्रों की पसंद में शामिल करने की तैयारी है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा के मुताबिक इंडस्ट्री 4.0 प्रस्ताव के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आधुनिक कोर्स शुरू करने की योजना बनाई गई है। मौजूदा फैकल्टी को ही प्रशिक्षित किया जाएगा। सुभाष चंद्र शर्मा के मुताबिक नए कोर्सों को संचालित करने के लिए कॉलेजों में पहले से उपलब्ध फैकल्टी को ही प्रशिक्षित किया जाएगा। कानपुर में इन नए ट्रेडों के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 998 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।